साथियों नमस्कार। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक अमीर आदमी में अमीर आदमियों वाली सोच हो। एक गरीब आदमी में भी अमीर आदमियों वाली सोच विद्यमान हो सकती है और अगर उसका इरादा दृढ़ है तो वह अपने उस सपने में कामयाब भी हो सकता है। एक ऐसे बच्चे की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ जो प्राइमरी विद्यालय में पढ़ता है और उसके पिताजी बहुत ही गरीब इंसान हैं। अपनी गरीबी के कारण वो अपने बेटे को बड़े अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। उस बच्चे के दिमाग में बार बार ये बात आती थी कि आखिर हम गरीब क्यों हैं, हमारे पिताजी क्या काम करते हैं जो बहुत अधिक पैसा नहीं बना पाते हैं, आखिर वो रोज का रोज कौन सी नौकरी करने जाते हैं। यही बात उसने अपने पिता को बताई तो उसके पिता ने उसको जवाब दिया कि ठीक है, तुम कल मेरे साथ मेरी नौकरी पर चल सकते हो। अगले दिन सुबह बच्चा अपने पिता के साथ चला गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा तो कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पिता बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों की सफाई करते हैं, यानी उसके पिता का काम महंगी महंगी गाड़ियों को साफ करना है। तो उसके दिमाग में एक सपने का जन्म हुआ, एक दिन मैं भी अपने पिताजी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि यह जिंदगी भर इन गाड़ियों की सफाई करते रहें। कुछ टाइम बीत गया। एक दिन उसकी मैडम ने क्लास में सभी बच्चों को अपने अपने सपनों के बारे में एक निबंध लिखने को दिया। सभी बच्चों ने अपने अपने सपने पर निबंध लिखे। इस बच्चे की निबंध लिखने की बारी आई तो उसके दिमाग में सपना जो चल रहा था इसने उसी के बारे में लिख दिया। अब जब परिणाम की बारी आई तो सभी बच्चों को पास कर दिया गया था, लेकिन इस बच्चे को मैडम ने फेल कर दिया। मैडम ने इस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, जितनी तुम्हारी औकात हो उतना ही लिखो। जो चीज़ तुम्हारे बस में है ही नहीं, जो चीज़ तुम कभी कर ही नहीं सकते, उसे लिखने से क्या फ़ायदा हो सकता है। हो सकता है तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं तुमको एक मौका और देती हूँ। आज रात को तुम फिर से निबंध लिखो और अगले दिन मुझे वापस दिखाना। वह बच्चा रात भर सोचता रहा कि मेरी क्या गलती है, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की, वगैरह वगैरह। लेकिन अगले दिन सुबह उसने वही निबंध अपनी मैडम को फिर दे दिया क्योंकि उसका दिल ही नहीं मान रहा था। आखिरकार मैडम ने उसको फेल कर दिया और यह कहा कि अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करो, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। दोस्तों, वक्त बीत गया, साल गुजर गए, लेकिन वक्त एक बार पलट कर जरूर आता है और समय बड़ा बलवान होता है। एक मोटिवेशनल स्पीच को कोई ऑर्गेनाइज कर रहा था। जो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा था वो वही लड़का था। वह अपनी दास्तान सुना रहा था कि किस तरीके से एक सरकारी स्कूल की मैडम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका और आज मैं यह कर पाया जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। और इसी कार्यक्रम में वो सरकारी स्कूल वाली पुरानी मैडम भी बैठी हुई थी। अब उनकी उम्र ढल चुकी थी। वो अपनी मैडम के पास जाता है और उनके चरण स्पर्श करके बोलता है, आपने पहचाना मुझे मैडम? आपने 18 साल पहले हमारे क्लास को अपने सपनों पर निबंध लिखने को दिया था। सभी बच्चों की तरह मैंने भी अपने सपनों की उड़ान पर निबंध लिखा था। आपने सब बच्चों को पास कर दिया था, केवल मुझे फेल कर दिया था क्योंकि मैं गरीब था। आपने मुझसे कहा था कि तुम गरीब हो और अपनी औकात में रहकर सपने देखो। आपने मेरा निबंध काट कर मुझे फेल कर दिया था। मेरे पिताजी गरीबी के हालात में सख्त मेहनत करके मुझे पाल रहे थे। मुझे उनको दुनिया की सारी खुशियां देनी थी। मैडम, आपके कहे शब्द मेरे दिल में जाकर लगे थे। मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं बहुत ही बड़ा आदमी बनूंगा। मैंने खुद को तराशना शुरू किया और आज मेरा नाम सुनकर हजारों लोग मुझे सुनने आते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। आंखों में छलक आए आंसुओं को पोंछता है, फिर आगे बोलता है, मैंने अपने बूढ़े पिता को जमाने की सारी खुशियां दे दी, लेकिन मैडम यह भी उतना ही सच है कि अगर आपने मुझे अपनी औकात में रहने को न बोला होता तो मेरे दिल को चोट भी न लगी होती और आज मैं उसी गुमनामी में खो चुका होता जहां मैं जी रहा था। मैं जो अपना सपना पूरा कर सका उसमें आपके उन शब्दों का अहम रोल है मैडम, बहुत ही अहम रोल है। मैडम के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था।
उनका हाथ उस कामयाब लड़के के सिर पर था और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। तो अपनी सोच को हमेशा बलवान रखें। आप अमीर हैं या गरीब हैं, आपकी यदि सोच बड़ी है तो आप उस पर काम करें और ईश्वर एक दिन आपको जरूर कामयाब करता है। साथियों, इंसान अमीर हो या गरीब कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसकी सोच ऊंची है और सपने बुलंद है तो उसके सपने एक दिन जरूर पूरे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।